बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया यूनिट सेक्शन नंबर 5 फार्माकोलॉजी लिपिनकॉट में से ड्रग्स दैट एक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम चैप्टर नंबर 21 सबसे पहले देखते हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी ऑफ द CNS ड्रग। देखिए, ड्रग्स जो एक्ट करती है ना CNS पे, वो अमंग द फर्स्ट थी जो कि डिस्कवर हुई बाय द प्रिमिटिव ह्यूमंस and are still the most widely used group of the pharmacologic agent. In addition to their use in the therapy, many drugs act करती हैं on the CNS are used without the prescription to increase the sense of well-being. मैकेनिज्म जिससे वेरियस ड्रग्स एक्ट करती हैं CNS में उन हैव नॉट बीन क्लियरली अंडरस्टूड. Recent decades में however dramatic advances have been made in the methodology of the CNS pharmacology. अब possible है to study the action of a drug on the individual cell and even a single ion channel पे भी within the synapse. इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन होती है इस तरह की स्टडीज़ से is the basis for the several major developments in the studies of the CNS. पहले ये क्लियर है कि नियरली सारी ड्रग्स विद CNS इफेक्ट्स एक्ट करती हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जो कि मॉड्यूलेट करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को. अ वेरी फ्यू एजेंट जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक हो गए, अल्कोहल हो गए, उनको नॉन स्पेसिफिक एक्शन होते हैं मेम्ब्रेन्स पे. आल्दो ये एक्सेप्शंस फुली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इवन ये रिसेप्टर्स मेडिएटेड एक्शन जो है वो रिजल्ट करते हैं in demonstrable alteration in the synaptic transmission. Second, drugs are among the most important tool for studying all aspect of the CNS physiology from the mechanism of conversion से लेके to the laying down of the long term memory तक. जैसे कि हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, एगोनिस्ट जो मिमिक करते हैं नेचुरल ट्रांसमीटर्स को एंड इन मैनी केसेस ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं देन द एंडोजिनस सब्सटेंसेस, और जो एंटागोनिस्ट हैं वो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं इन स्टडीज़. द बॉक्स नेचुरल टॉक्सिन्स tools for characterizing the ion channels describe a few of these. Third, unraveling the action of drugs with non-clinical efficacy वो लीड करता है to some of the most fruitful hypotheses regarding the mechanism of disease. For example, जैसे information about the action of antipsychotic drug on the dopamine receptors के ऊपर उसने प्रोवाइड की है basis for the important hypothesis regarding pathophysiology schizophrenia की. स्टडीज़ ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वेराइटी एगोनिस्ट की और एंटागोनिस्ट की ऑन द गाबा रिसेप्टर्स रिजल्ट कर रही है नए कॉन्सेप्ट में पर्टेनिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेवरल डिजीज़ जिसमें एंजाइटी और एपिलेप्सी भी आ जाती है. ये चैप्टर प्रोवाइड करेगा इंट्रोडक्शन टू द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन CNS की, उसके साइनेप्टिक ट्रांसमीटर एज अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ड्रग्स का डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स में जो है. सबसे पहले हम देखते हैं मेथड फॉर द स्टडी ऑफ CNS फार्माकोलॉजी. Like many areas of science, major progress in the study of CNS drugs depended है on development of new experimental technique. First detailed description synaptic transmission की possible हुई by invention of glass microelectrode जो परमिट करता है इंट्रासेलुलर रिकॉर्डिंग. डेवलपमेंट ब्रेन स्लाइस की टेक्निक की परमिट की एंड एनालिसिस ऑफ द फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी साइनेप्सिस की. देखिए, जो डिटेल्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडीज़ हैं ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग दोनों वोल्टेज भी और ट्रांसमीटर ऑपरेटेड चैनल्स पे वो फर्दर फैसिलिटेट हुई बाय द इंट्रोडक्शन टू द पैच क्लैम्प टेक्निक जो परमिट करती है रिकॉर्डिंग ऑफ अ करंट थ्रू द सिंगल चैनल. चैनल्स एक्सप्रेस हो सकते हैं इन कल्चर सेल्स एंड इन द करंट्स इवोक्ड बाय देयर एक्टिवेशन रिकॉर्डेड. फिगर 21(1) में भी देख सकते हैं हम. देखिए, ये फिगर 21(1) है. इसमें होल सेल और सिंगल सेल करंट से मॉडर्न टेक्निक परमिट करती है रिकॉर्डिंग न्यूरोनल करंट्स की इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड मॉड्यूलेटर ऑफ ट्रांसमिशन. ए फिगर जो है इसमें एवरेज्ड एंड सम्ड होल सेल करंट्स evoked by the application of glutamate यानी इनवर्ड करंट आर डाउनवर्ड. बी फिगर में करंट्स इवोक्ड बाय द ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मॉड्यूलेटर जैसे कि स्टारगेजिन हो गया, STG. सी फिगर में सिंगल चैनल करंट है जो इवोक्ड हुए हैं ग्लूटामेट अलोन से. डी फिगर में सिंगल चैनल करंट है जो इवोक्ड हुए हैं ग्लूटामेट से प्लस स्टारगेजिन. नोट करें, प्रोलॉन्ग्ड चैनल ओपनिंग हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टारगेजिन. प्रोलॉन्ग्ड हिस्टोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिक और रेडियो आइसोटोपिक मेथड्स ने पॉसिबल किया है टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसमीटर्स, उनकी एसोसिएटेड एंजाइम्स हो गए और उनके रिसेप्टर्स. मॉड्यूलेटर्स जो हैं, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जो है उसका मेजर इम्पैक्ट है ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द CNS रिसेप्टर.
ये टेक्निक्स बनाती है इसको पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रेसाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिसेप्टर्स का, उनके एसोसिएटेड चैनल्स। फाइनली चूहे विथ म्यूटेटेड जीन फॉर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ एंजाइम यानी नॉकआउट माइस जो है प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो रिगार्डिंग फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी रोल है इन कंपोनेंट्स का। सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं आयन चैनल एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। देखिए मेम्ब्रेन नर्व सेल की कंटेन करती है दो तरह के चैनल जो डिफाइंड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कंट्रोलिंग देयर गेटिंग यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। एक है वोल्टेज गेटेड और दूसरे होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल रिस्पॉन्ड करते हैं जब चेंज आता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में ऑफ अ सेल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल डिस्क्राइब हुआ है चैप्टर नंबर 14 में ऑफ हार्ट, वो एग्जांपल है फर्स्ट टाइप ऑफ द चैनल। नर्व सेल्स में ये चैनल कंसंट्रेट होते हैं इनिशियल सेगमेंट में और एक्सोन में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फास्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व टर्मिनल। There are many types of the voltage sensitive calcium and potassium के चैनल on the cell body। डेंड्राइट्स पे भी होते हैं, इनिशियल सेगमेंट पे भी, जो एक्ट करते हैं on a much slower time scale and modulate करते हैं रेट को एट विच द न्यूरॉन डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल कुछ तरह के टाइप्स के पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल, रिजल्ट करते हैं इन द स्लोइंग ऑफ फर्दर डीपोलराइजेशन जो एक्ट करते हैं एक ब्रेक की तरह टू लिमिट द फर्दर एक्शन पोटेंशियल डिस्चार्ज। न्यूरोट्रांसमीटर एग्जर्ट करते हैं अपना इफेक्ट ऑन द न्यूरॉन्स बाय बाइंडिंग टू द टू डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ रिसेप्टर्स के साथ जब वो बाइंड करते हैं। पहली क्लास रेफर की गई है लाइगेंड गेटेड चैनल और या फिर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कंसिस्ट करता है ये सब यूनिट्स का और बाइंडिंग लाइगेंड की डायरेक्टली खोल देती है चैनल को जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, जिसके हम फिगर में देखेंगे 22.6 में, आगे हम देखेंगे फिगर में। तो ये चैनल ना इनसेंसिटिव होते हैं या फिर सिर्फ वीकली सेंसिटिव होते हैं टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। एक्टिवेशन इस तरह के चैनल्स की ना टिपिकली रिजल्ट करती है ब्रीफ यानी फ्यू मिली सेकेंड्स से 10 मिली सेकेंड्स तक की ओपनिंग ऑफ द चैनल। लाइगेंड गेटेड चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ द टिपिकल हियरार्किकल पाथवे इन द CNS। अब जो सेकंड क्लास हमने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर हैं वो रेफर किए जाते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं ऑफ द टाइप जो डिस्क्राइब चैप्टर 2 में हुई है। जब बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर की इस तरह के रिसेप्टर के साथ वो रिजल्ट नहीं करती इन द डायरेक्ट गेटिंग ऑफ द चैनल, रादर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इंगेज कर देती है एज अ जी प्रोटीन जो रिजल्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सेकेंड मैसेंजर जो मॉड्यूलेट करता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स को। ये इंटरेक्शन सिर्फ होते हैं इंटायरली विद द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन और रेफर किए जाते हैं मेम्ब्रेन डीलिमिटेड पाथवे, इनको कहा जाता है मेम्ब्रेन डीलिमिटेड। इस केस में जी प्रोटीन ओफन द बीटा गामा जो सब यूनिट होता है वो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के साथ। इन जनरल 2 तरह के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, टारगेट होते हैं ऑफ द टाइप दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग, एक कैल्शियम चैनल दूसरे पोटेशियम चैनल। जब जी प्रोटीन ना इंटरेक्ट करता है कैल्शियम चैनल्स के साथ तो ये इनहिबिट कर देता है सेल का फंक्शन को इनहिबिट, और ये मैकेनिज्म अकाउंट करता है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन जो होती है जब प्री साइनेप्टिक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जब ये रिसेप्टर्स पोस्ट साइनेप्टिक पे होते हैं तो ये एक्टिवेट कर देते हैं यानी ओपनिंग करवाते हैं पोटेशियम चैनल की, जिसके नतीजे में स्लो पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है। मेटाबोट्रोपिक आल्सो रिसेप्टर मॉड्यूलेट करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स को लेस डायरेक्टली बाय द जनरेशन ऑफ डिफ्यूजिबल सेकेंड मैसेंजर बना के डिफ्यूजिबल। अ क्लासिक एग्जांपल इस तरह के एक्शन की प्रोवाइड है बाय बीटा एड्रीनो रिसेप्टर जो जनरेट करता है साइक्लिक एमपी विया द एक्टिवेशन ऑफ द एडेनाइलाइल साइक्लेज। जबकि मेम्ब्रेन डीलिमिटेड एक्शन होते हैं सिर्फ माइक्रो डोमेन्स में इन द मेम्ब्रेन। सेकेंड मैसेंजर मेडिएटेड इफेक्ट्स होते हैं कंसिडरेबल डिस्टेंस पे। फाइनली एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जी प्रोटीन in the receptor signal is that in contrast to the brief effect of the inotropic receptors, the effect of metabotropic activation receptor activation can last tens of the second to minutes। इतना ये लास्ट करेगी। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर प्रीडोमिनेट करते हैं इन द डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम्स में इन द CNS। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज द साइनैप्स एंड साइनेप्टिक पोटेंशियल।
देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन इन द CNS होती है थ्रू केमिकल साइनेप्सिस के ज़रिए इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। कुछ इंस्टेंसेस में ऑफ द इलेक्ट्रिकल कपलिंग न्यूरॉन के दरमियान डॉक्यूमेंट हुई है, और कुछ इस तरह की कपलिंग प्ले करती है रोल इन सिंक्रोनाइजिंग द न्यूरोनल डिस्चार्ज। हाउएवर ये अनलाइकली है कि ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ड्रग एक्शन है। इवेंट जो इन्वॉल्व होते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में वो समराइज एज फॉलोइंग है। एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक फाइबर में प्रोपागेट करता है साइनेप्टिक टर्मिनल की तरफ और एक्टिवेट करता है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को इन द मेम्ब्रेन ऑफ द टर्मिनल। कैल्शियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीज के लिए फॉर द ऑफ द ट्रांसमीटर आर जनरली रेजिस्टेंट होते हैं टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे वेरापामिल उसको रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं टू द ब्लॉकेड बाय सर्टेन मेरीन टॉक्सिन एंड मेटल आइंस, वो टेबल में दिए हैं। कैल्शियम फ्लो करता है टर्मिनल में और फिर इंक्रीज होता है इन द इंट्रा टर्मिनल कैल्शियम कंसनट्रेशन, जो प्रोमोट करती है फ्यूजन साइनेप्टिक वेसिकल्स की विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ट्रांसमीटर कंटेन जो होता है वेसिकल्स में वो रिलीज हो जाता है इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और डिफ्यूज कर जाता है टू द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बाइंडिंग ट्रांसमीटर की टू इट्स रिसेप्टर कॉज कराएगी ब्रीफ चेंज इन द मेम्ब्रेन कंडक्टेंस, यानी permeability to ions of the post-synaptic cell. The time delay of the arrival of the pre-synaptic action potential to the onset of the post-synaptic response वो approximately 0.5 ms होता है मीटर पर सेकेंड। मोस्ट ऑफ द डिले कंज्यूम होता है बाय द रिलीज प्रोसेस से, पार्टिकुलरली द टाइम जो चाहिए होता है कैल्शियम चैनल्स को खुलने के लिए। पहला सिस्टेमिक एनालिसिस साइनेप्टिक पोटेंशियल का CNS में 1950s में हुआ है। एक्लस में से उसने किया और उसके एसोसिएट्स जिन्होंने रिकॉर्ड किया इंट्रासेलुलरली स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स से। जब माइक्रो इलेक्ट्रोड एंटर करती है सेल्स में देयर इज़ अ सडन चेंज इन द पोटेंशियल जो रिकॉर्ड होता है बाय द इलेक्ट्रोड, जो कि टिपिकली 70 मिलीवोल्ट होता है, नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन का, नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट। दो तरह के पाथवे होते हैं, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, इम्पिंच करते हैं मोटर न्यूरॉन पे। जब एक्साइटेटरी पाथवे स्टिमुलेट होता है तो स्मॉल डीपोलराइजेशन या एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल रिकॉर्ड होता है, EPSP। ये पोटेंशियल होता है क्योंकि एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एक्ट करता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर पे और ये इंक्रीज करता है कैटाइन की परमिएबिलिटी। चेंज इन द स्टिमुलस इंटेंसिटी टू द पाथवे, changing the stimulus intensity to the pathway and therefore the number of presynaptic fibers activated result करेगा graded change in the size of the depolarization में। जब sufficient number of the excitatory fibers activate होते हैं तो excitatory post synaptic जो potential है वो depolarize करता है सेल को टू threshold and an all or none action potential generate होता है। जबकि जब इनहिबिटरी पाथवे स्टिमुलेट होता है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है ओइंग टू द सिलेक्टिव ओपनिंग क्लोराइड चैनल्स की, वो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी IPSP। हाउएवर क्योंकि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्लोराइड का सिर्फ स्लाइटली ज़्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज़ के नेगेटिव 65 मिलीवोल्ट, तो हाइपर पोलराइजेशन स्मॉल होती है और कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू मोडेस्टी टू द इनहिबिटरी एक्शन। ओपनिंग क्लोराइड चैनल की ड्यूरिंग द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल वो बना देती है न्यूरॉन को लीकी, सो दैट द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव। ये शंटिंग इफेक्ट ना कम कर देता है चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ड्यूरिंग द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसके नतीजे में एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो इवोक करता है एन एक्शन पोटेंशियल अंडर द रेस्टिंग कंडीशन में वो फेल करता है टू इवोक एन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अ सेकेंड टाइप इनहिबिशन होती है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुई फॉर द सेंसरी फाइबर जो एंटर करते हैं स्पाइनल कोड को जब एक्साइटेटरी साइनेप्टिक टर्मिनल रिसीव करते हैं साइनेप्सिस कॉल्ड द एक्सोनिक साइनेप्सिस, जो हम आगे देखेंगे। जब एक्टिवेटेड एक्सोनिक साइनेप्सिस कम करते हैं अमाउंट ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द सेंसरी फाइबर्स, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो अभी ये रिड्यूस कर देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑलमोस्ट सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे इन द ब्रेन, इवन तो एक्सोनिक साइनेप्सिस अपीयर होती है टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पाइनल कोड। ब्रेन में ट्रांसमीटर स्पिल ओवर द नेबरिंग साइनेप्सिस पे होता है टू एक्टिवेट द प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स।
अब हम पढ़ते हैं साइट ऑफ द ड्रग एक्शन। वर्चुअली सारी ड्रग्स जो एक्ट करती है सीएनएस पे प्रोड्यूस करती है अपने इफेक्ट बाय मॉडिफाइंग सम स्टेप्स इन द केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। ठीक है, 5 इलिस्ट्रेट कर रहा है कुछ स्टेप्स जो कि अल्टर हो सकते हैं। ये ट्रांसमिटर डिपेंडेंट एक्शन डिवाइड हुए हैं प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक कैटेगरीज में। ड्रग्स जो एक्ट करती है ना सिंथेसिस, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म और रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर में, वो फेल करती हैं, वो फॉल करती है इनटू द प्री साइनेप्टिक कैटेगरी में, जो इनका ये फंक्शन होता है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन डिप्रेस हो जाती है बाय ब्लॉकेड ऑफ द ट्रांसमीटर की सिंथेसिस या स्टोरेज। फॉर एग्जांपल जैसे रेजरपीन, ये ना डिप्लीट करती है मोनोअमाइन साइनेप्स ऑफ ट्रांसमीटर बाय इंटरफेयरिंग विद द इंट्रासेलुलर स्टोरेज के साथ। ब्लॉकेड ट्रांसमीटर के कैटाबॉलिज्म का इनसाइड द नर्व टर्मिनल बढ़ा देता है ट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन, और इसकी ये भी रिपोर्ट हुआ है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द ट्रांसमीटर रिलीज पर इम्पल्स। ड्रग्स आल्सो अल्टर कर सकती है रिलीज ट्रांसमीटर का। द स्टिमुलेंट जैसे एम्फेटामिन है, ये इंड्यूस करवाती है रिलीज कैटेकोलामीन्स का फ्रॉम द एड्रीनर्जिक साइनेप्स। कैप्सेजिन क्या कराते हैं, कॉज कराता है रिलीज पेप्टाइड सब्सटेंस पी का फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो टेटनस टॉक्सिन है, ये ब्लॉक करता है रिलीज को ही ब्लॉक कर देता है ऑफ द ट्रांसमीटर। आफ्टर द ट्रांसमीटर हैज़ बिन रिलीज्ड इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसका एक्शन टर्मिनेट होता है या तो अपटेक बाय या फिर उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। फॉर मोस्ट न्यूरो ट्रांसमीटर ये अपटेक मैकेनिज्म इनटू द साइनेप्टिक टर्मिनल एंड इनटू द सराउंडिंग न्यूरोग्लिया होता है। कोकेन फॉर एग्जांपल जो है ब्लॉक करती है अपटेक ऑफ द कैटेकोलामीन्स एट द एड्रीनर्जिक साइनेप्सिस और थस पोटेंशिएट करती है एक्शन ऑफ दीज अमीन। हावेवर जैसे एसिटाइलकोलिन है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से और ये रीअपटेक नहीं होता। एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो है वो ब्लॉक करते हैं डिग्रेडेशन एसिटाइलकोलिन की और इसीलिए प्रोलॉन्ग करते हैं उसके एक्शन को। कोई भी अपटेक मैकेनिज्म नहीं फाउंड हुआ फॉर एनी ऑफ द न्यूमरस सीएनएस पेप्टाइड्स एंड इट हैज़ येट टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड कि वेदर स्पेसिफिक एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन टर्मिनेट करती है एक्शन ऑफ पेप्टाइड ट्रांसमीटर्स को। पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में ट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रोवाइड करता है प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग एक्शन, ट्रांसमीटर का रिसेप्टर। ठीक है, ड्रग्स जो एक्ट करती हैं आइदर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एगोनिस्ट, जैसे कि कुछ ओपियोइड हो गई जो कि मिमिक करती हैं एक्शन ऑफ इनकेफेलिन, या फिर वो जो ब्लॉक करती हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, रिसेप्टर एंटागोनिज्म एक कॉमन मैकेनिज्म होता है फॉर द एक्शन ऑफ द सीएनएस ड्रग। एक एग्जांपल है स्ट्राइकनीन्स ब्लॉकेड ऑफ द रिसेप्टर फॉर द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ग्लाइसिन का। तो ये ब्लॉक जो अंडरलाई करता है स्ट्राइकीन्स कन्वर्जन एक्शन को, इलिस्ट्रेट हुआ है कि कैसे ब्लॉकेड इनहिबिटरी प्रोसेस का रिजल्ट करेगा एक्साइटेशन में। अब इनहिबिटरी ज़्यादा ब्लॉक हो गया तो एक्साइटेशन बढ़ जाएगी। ड्रग्स आल्सो एक्ट करती हैं डायरेक्टली कुछ आयन चैनल्स के ऊपर ऑफ द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल अब जैसे बारबिचूरेट है, ये एंटर करती हैं और ब्लॉक करती हैं चैनल्स को ऑफ मेनी एक्साइटेटरी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। इन द केस ऑफ द मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं किसी भी स्टेप्स में डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिसेप्टर। परहैप्स बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड हुई है बाय मिथाइल जेंथीन, जो मॉडिफाई कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्स को mediated through the second messenger cyclic AMP। हाई कंसंट्रेशन पे मिथाइल जेंथिन बढ़ा देते हैं लेवल ऑफ द साइक्लिक AMP को बाय ब्लॉकिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होने देंगे एंड देयरबाय उसके एक्शन को क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग कर देंगे मिथाइल जेंथिन। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द साइनेप्स इज दैट ये फंक्शन करती है लाइक अ वाल्व, ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को वन डायरेक्शन में। हाउएवर ये क्लियर नहीं है कि साइनेप्स जनरेट कर सकती है सिग्नल्स जो फीडबैक हों ऑनटू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल टू मॉडिफाई द ट्रांसमीटर रिलीज। एंडोकैनाबिनॉइड्स बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है इस तरह के रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग का। पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी लीड करती है सिंथेसिस और रिलीज एंडोकैनाबिनॉइड्स का, जो कि फिर बाइंड करते हैं रिसेप्टर ऑन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। Although gas nitric oxide NO इसका long has been proposed to act as a retrograde messenger, इसका physiologic role in the CNS is still not well understood. Selectivity CNS drug के एक्शन की बेस्ड है almost entirely on the fact कि different transmitter use
होते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्दरमोर ये ट्रांसमीटर ऑफन सेग्रीगेट होते हैं इनटू द न्यूरोनल सिस्टम्स दैट सबसर्व ब्रॉडली डिफरेंट सीएनएस फंक्शन। विदाउट इस तरह की सेग्रीगेशन की ये इम्पॉसिबल होगा टू सेलेक्टिवली मॉडिफाई द सीएनएस फंक्शन। इवन अगर एक ड्रग इसके किसी के पास ड्रग है जो ऑपरेट होती है ऑन अ सिंगल न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम, दैट सच सेग्रीगेशन डज अकर has provided neuroscientists with the powerful pharmacologic approach for analyzing the CNS function and treating the pathologic condition। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर पे। देखिए, क्योंकि ड्रग सिलेक्टिविटी बेस्ड है ऑन द फैक्ट कि डिफरेंट पाथवे यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्रांसमीटर्स को, प्राइमरी गोल न्यूरो फार्माकोलॉजिस्ट का है कि वो आइडेंटिफाई करे ट्रांसमीटर्स को इन द CNS pathway। Establishing that a chemical substance is a transmitter has been far more difficult for the central synapse than for the peripheral synapse। Following criteria establish हुआ है for the transmitter की identification के लिए। सबसे पहले है localization। देखें, अप्रोचेस बनाई गई हैं टू प्रूव कि सस्पेक्टेड ट्रांसमीटर रिजाइड करता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में ऑफ द पाथवे under study of the biochemical analysis of the regional concentration of suspected transmitter and immunocytochemical technique for the enzymes and peptides। नेक्स्ट है रिलीज, कि डिटरमाइन करें वेदर सब्सटेंस जो है वो रिलीज हुआ है फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन से। लोकल कलेक्शन है इन द वीवो ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैन समटाइम्स बी अकम्प्लिश्ड। इन एडिशन स्लाइसिस ब्रेन टिश्यू के इलेक्ट्रिकली या केमिकली स्टिमुलेट किए जाते हैं विट्रो में और रिलीज्ड सब्सटेंस मेजर किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर रिलीज रेलिवेंट है टू द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये इंपॉर्टेंट है टू इस्टेब्लिश कि रिलीज जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है। फिर है साइनेप्टिक मिमिक्री। फाइनली एप्लीकेशन सस्पेक्टेड सब्सटेंस की प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स जो मिमिक करती है एक्शन ट्रांसमीटर के रिलीज का बाय द नर्व स्टिमुलेशन। फर्दरमोर एप्लीकेशन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट की ब्लॉक करती है रिस्पॉन्स को। माइक्रो आइनोट्रोफिसिस जो परमिट करती है हाईली लोकलाइज्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो वैल्यूएबल टेक्निक है इन असेसिंग द एक्शन ऑफ सस्पेक्टेड ट्रांसमीटर। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ द CNS, तो स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिक एंटागोनिज्म साइनेप्टिक रिस्पॉन्स का प्रोवाइड करता है पार्टिकुलरली पावरफुल टेक्निक फॉर द ट्रांसमीटर आइडेंटिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन पे। मोस्ट ऑफ द न्यूरोनल सिस्टम ऑफ द CNS कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक हायरार्किकल सिस्टम है और नॉन स्पेसिफिक या डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हायरार्किकल सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, हायरार्किकल सिस्टम इंक्लूड करता है सारे पाथवे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेंसरी परसेप्शन में और मोटर कंट्रोल में। पाथवे जनरली डीलिनिएट होता है बीइंग कंपोज्ड ऑफ लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स का बना है जो कि ऑफन कंडक्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को एट अ रेट मोर देन 50 मीटर पर सेकेंड। इन्फॉर्मेशन टिपिकली फेजिक होती है और ये होती है बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल में। सेंसरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सीक्वेंशियली बाय सक्सेसिव इंटीग्रेशन एट ईच रिले न्यूक्लियस ऑन इट्स वे टू द कॉर्टेक्स। अ लेजन जो कि एट एनी लिंक incapacitates the system within each nucleus, and in the cortex there are two types of cells, relay या projection neurons और local circuit neurons। projection neurons जो बनाते हैं interconnecting pathway ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। सेल बॉडीज रिलेटिवली लार्ज होती हैं और उनके एक्सॉन्स एमिट करते हैं कोलेटरल जो अर्बोराइज करते हैं एक्सटेंसिवली इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी होते हैं और उनके साइनेप्टिक इन्फ्लुएंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स में को इन्वॉल्व करते हैं वो वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज जो होता है फ्रॉम दीज सेल्स इज़ द मोस्ट इंस्टेंस में वो ग्लूटामेट होता है। लोकल सर्किट न्यूरॉन टिपिकली स्मॉलर होते हैं देन द प्रोजेक्शन न्यूरॉन और उनके एक्सॉन अर्बोराइज करते हैं इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सेल बॉडी। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इनहिबिटरी होते हैं और ये रिलीज़ करते हैं गाबा या ग्लाइसिन।
ये साइनेप्स प्राइमरीली ऑन द सेल बॉडी ऑफ द प्रोजेक्शन न्यूरॉन की सेल बॉडी पे, लेकिन आल्सो साइनेप्स करते हैं ऑन द डेंड्राइट ऑफ द प्रोजेक्शन न्यूरॉन एज वेल एज विथ ईच अदर भी करते हैं। दो कॉमन टाइप्स ऑफ पाथवे हैं फॉर दीज न्यूरॉन्स। टू कॉमन टाइप ऑफ पाथवे फॉर दीज न्यूरॉन इंक्लूड करता है रिकरेंट फीडबैक पाथवे एंड फीड फॉरवर्ड पाथवे। स्पेशल क्लास ऑफ लोकल सर्किट न्यूरॉन स्पाइनल कोड में बनाती है एक्सोनिक साइनेप्स ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द सेंसरी एक्सोन। इन सम सेंसरी पाथवे जैसे कि रेटाइना और ऑल्फैक्टरी बल्ब, लोकल सर्किट न्यूरॉन एक्चुअली लैक करता है एक्सोन और रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को डेंड्रिटिक साइनेप्स में से इन ए ग्रेडेड फैशन में, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, यानी वो नहीं होगा एक्शन पोटेंशियल। Although there is a great variety of synaptic connection in these hierarchical system, the fact that a limited number of transmitter are used by these neuron indicate करता है कि कोई भी मेजर फार्माकोलॉजिक मैनिपुलेशन इस सिस्टम में उसको प्रोफाउंड इफेक्ट होगा ऑन द ओवरऑल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द CNS। फॉर इंस्टेंस जैसे सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग द गाबा ए रिसेप्टर विथ अ ड्रग जैसे कि पिक्रोटॉक्सिन रिजल्ट करेगी जनरलाइज कन्वर्जेंस में। Thus, although mechanism action of picrotoxin का specific in blocking the effect of GABA, the overall functional effect appear होता है to be quite non-specific, क्योंकि GABA mediated synaptic inhibition is so widely utilized in the brain। फिर है नॉन स्पेसिफिक या डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम, ये दूसरा होता है। देखिए न्यूरोनल सिस्टम जो कंटेन करे एक वन ऑफ द मोनोअमाइंस, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जैसे सेरोटोनिन, ये प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल इस कैटेगरी में। सर्टेन अदर पाथवेज इम्यूनेटिंग है फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड पॉसिबली कुछ पेप्टाइड कंटेनिंग पाथवे भी फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। ये सिस्टम डिफर करता है फंडामेंटल वेज में फ्रॉम हायरार्किकल सिस्टम एंड नॉन एड्रिनर्जिक सिस्टम सर्व टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस। जो नॉन एड्रिनर्जिक सेल बॉडीज़ है वो प्राइमरीली फाउंड होती है ऑन अ कॉम्पैक्ट सेल ग्रुप जिसको लोकस सेरेलस कहा जाता है। ये कॉर्डल पोंटाइन सेंट्रल ग्रे मैटर में मौजूद होता है। नंबर ऑफ न्यूरॉन इस स्मॉल ग्रुप में इन दिस सेल ग्रुप स्मॉल होते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1500 होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रेन इन द रैट। क्योंकि ये एक्सोन फाइन और अनमाइलिनेटेड होते हैं तो ये वेरी स्लोली कंडक्ट करते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। द एक्सोन ब्रांच करते हैं रेपिटेडली और